हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10th हिंदी कोड 085 हिंदी बी का ये एक क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर है जिसमें 80 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर खंड आ और बा में है। आ में जो 45 क्वेश्चन 45 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिनके उत्तर 40 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं, जिसमें से 45 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। खंड बा में एक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आंतरिक विकल्प भी दी गई है, मतलब इंटरनल चॉइस है। ठीक है। सभी निर्देश का ध्यान से आपको पालन करना है। दोनों खंडों के कुल 18 प्रश्न है। ठीक है। दोनों खंडों के प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है। ये था हमारा जिसके इंस्ट्रक्शन थे। अब हम खंड अ पे आ जाते हैं, मतलब पहले खंड पे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आंसर है जो 1 मार्क्स ईच के हैं। 5 क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। इसमें लिखा है इस निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। एक पैराग्राफ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ के हिसाब से भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है। अगर हम पैराग्राफ को रीड करें तो हमारा सही आंसर आता है विभिन्नता में एकता का प्रतीक। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन विभिन्नता में एकता का प्रतीक ही इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं मूर्तिकार के कौशल का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का और स्वाधीनता संग्राम के नायकों का। अगर हम करेक्ट आंसर देखें पैराग्राफ के हिसाब से तो ग ऑप्शन प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो पैराग्राफ दिया गया है गद्यांश, ये हमें एक संदेश देता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ये भारतीय संस्कृति व सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गद्यांश में मोतियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। ऑप्शन से सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, प्राचीन मोतियों का भाव भंगिता, स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम, सांस्कृतिक एकता का सौहार्द। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित कथन ए तथा आर कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है। ए पॉइंट दिया गया हमारा, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन हर समय हुआ है। जो इसका रीजन दिया गया है, भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकाल की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसका करेक्ट आंसर है। जो कथन है जो हमारा ये सही दिया गया है, भारत में वर्ष हमारा कला व संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन है। लेकिन जो आर रीजन्स दिया गया वास्तुकला मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, ये इसका गलत रीजन्स दिया गया, इसलिए ग ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है, नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आप पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा, परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है सत्य सिद्ध होना, कथन का प्रमाणित होना, आकलन प्रक्रिया तीव्र होना, योग्यता का मूल्यांकन होना। तो करेक्ट आंसर है हमारा खा ऑप्शन, यहाँ पर कथन का प्रमाणित होना। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाथ पैर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। पंक्ति के माध्यम से लेखक डैश की प्रेरणा दे रहे हैं। लेखक किसकी प्रेरणा दे रहे हैं, तो आंसर है हमारा लेखक परिश्रम की परंपरा दे रहे हैं। खा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिश्रम व्यक्ति का सकारात्मक बनाता है। आज संसार पतन की ओर जब बढ़ रहा है, पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन करता है। उपयुक्त जो 3 पॉइंट दिए गए, इसके हिसाब से सही पॉइंट का आपको चयन करना है। जो थर्ड पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और जो यहाँ पर थर्ड है, दोनों ही सही है, मतलब परिश्रम व्यक्ति के सकारात्मक बनाता है। ठीक है। और जो थर्ड वाला है, पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन कर
सकता है, ये भी सही है, इसलिए ग ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश के लिए अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर परीक्षण, योजना, अन्वेषण व समूह पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा अन्वेषण। निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, गया समय वापस नहीं आता, मेहनत से कल्पना साकार होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मेहनत से कल्पना साकार होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे 2 प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको 4 MCQ दिए गए हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देने। निम्नलिखित निर्देशानुसार पदभंश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट दिया गया है वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। रेखांश में पदबंध का भेद है संज्ञा, पदबंध, सर्वनाम या फिर क्रिया या फिर विशेषण। अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो ग ऑप्शन क्रिया पदबंध करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है। यहाँ पर साहसी और अली लिए लड़ रहा था, निर्भीक और साहसी अपने अधिकार के लिए। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा निर्भीक और साहसी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्रिया पर बंध का उदाहरण छांटिए। जो आपके 4 पॉइंट दिए गए, इसमें क्रिया पूछी गई है। जो क्रिया दी गई है वो ग ऑप्शन में दी गई है। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। इसमें जो ये क्रिया है वो है हमारी बैठे रहते हैं, राइट। क्रिया का ये एक सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा हैं। इसमें जो रेखांशी शब्द है बादशाह सुलेमान, ये पदबंध का भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर संज्ञा विशेषण, ठीक है। संज्ञा पदबंध का ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हरिहर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुँचे। इसमें जो रेखांकित शब्द है धीरे धीरे, इसका पदबंध आपको बताना है संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर आपका क्रिया विशेषण, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। जब उसने तंतारा को देखा तो वह फूट कर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, क्या सरल वाक्य होगा इसका? जो हमारा का ऑप्शन है का, ठीक है। तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, ये करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, हम सब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित या सामान्य वाक्य। अगर हम देखें तो ये वाक्य हमारा मिश्रित वाक्य है, तो ग ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं, दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य होगा। आपके अच्छे कार्यक्रम सभी के पसंदीदा होते हैं। जब कार्यक्रम होते ही अच्छे हैं सभी पसंद करते हैं। आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि इसलिए सभी को पसंद आते हैं। जो करेक्ट आंसर है आपका ग ऑप्शन, आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी को पसंद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपको बताना है। आपने मुझे कारतूस दिए इसीलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। या फिर जो गा ऑप्शन दिया गया है वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक सुंदर पनकुटी थी। ग्वालियर के से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया था। जो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो का ऑप्शन है, आपने मुझे कारतूस दिए इसीलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसी के सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद है सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य या विधान वाचक वाक्य। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये एक संयुक्त वाक्य है, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। निर्देशानुसार समाज पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर समाज आपको छांटने हैं। जैसे एक शब्द दिया गया महावीर,
इस शब्द में समस्त पद कौन से समाज का उदाहरण है? अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो महावीर शब्द है ये आपका कर्मधारय समाज के अंदर आता है, इसलिए का ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चंद खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। अगर हम इस चंद खिलौना को हम विग्रह करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा चंद रूपी खिलौना। ठीक है, अगर इसको विग्रह करेंगे तो आंसर आएगा चंद रूपी खिलौना। आगे दिया गया निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। दो दिए गए समस्त पद और समाज। यहाँ पर दिया गया गृह प्रवेश। गृह प्रवेश को अगर हम मिलाते हैं तो किससे मिलेगा? ये कौन से समाज के अंदर आता है? साफ साफ और त्रिकोण। एक को दिया गया यहाँ पर मृगलोचन। अब यहाँ पर युग्म पूछे गए हैं कि कौन सा युग्म सही है। इसका जो है ग ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो है सही मिलाव किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो दिया गया है कि अवयवी भाव एक समाज होता है, जिसका ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम फोर्थ वाला देखते हैं मृगलोचन भी एक बहुविग्रीय समाज है, इसीलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ग ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सत्याग्रह। शब्द के लिए सही समाज विग्रह और समाज का चयन कीजिए। सत्याग्रह के लिए हम कौन सा समाज यूज करते हैं? अगर हम घ ऑप्शन देखें सत्याग्रह के लिए हम तत्पुरुष यानी तत्पुरुष समाज का हम यूज करते हैं। सत्य के लिए आग्रह और तत्पुरुष समाज। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्भुज मुख का समाज विग्रह का भेद होगा। चतुर है जो भविग्रही समाज है। अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो 4 है मुख, जिसके का अर्थ है ब्रह्मा। बहुविग्रही समाज यहाँ पर आता है ये, यानी कि ग ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मुहावरे पर आधारित है, जिसमें जब 6 आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं। राइट, मुहावरे पे से ये मुहावरे का अर्थ उचित मेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे कि कौन सा इसमें सही मेल खाता है। अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि गिरह बांधना, मार डालना, तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट करना, पन्ने रगना, व्यर्थ में लिखना। अगर हम पन्ने रगने का मुहावरे का अर्थ देखते हैं तो व्यर्थ में लिखना इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा ग ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। कदम उठाना, सामना करना इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, जो इसका ग ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि दांतों तले उंगली दबाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, या फिर अंधे की लाठी बनना, मोह माया के बंधन में पड़ना। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? तो इसमें जो खा ऑप्शन है अंधे के हाथ बटेर लगना इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पाते हैं, तू मित्र है या शत्रु, जहाँ भी जाता हूँ वही मेरे सामने डैश। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डेरा डालता है, हवा में उड़ता है, तैयारी और चढ़ा लेता है, या फिर दीवार खड़ी कर लेता है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर है हमारा दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो एक मुहावरा दिया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पढ़ाई के में मेहनत कर मैं क्या कर सकता हूँ? 4 ऑप्शन दिए गए, खून का घूंट, 1 पंथ 2 काज, पैरों पर खड़ा होना, अपना हाथ जगन्नाथ। अगर हम देखें तो पढ़ाई में मेहनत करके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। गा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त किया जाएगा? तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो करेक्ट मुहावरा कौन सा है? कोल्हू का बैल, खेत का बैल, 3 तेरह होना, या फिर हक्का बक्का रहना। तो करेक्ट आंसर है हमारा कोल्हू का बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक दुखी होना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है कड़वे घोट पीना, आपे से बाहर होना, कलेजा मुंह को आना, या फिर अकल पर पत्थर भरना। करेक्ट आंसर है हमारा कलेजे मुंह को आना। नेक्स्ट भी यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, एक पैराग्राफ दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया, ठीक है, जो एक आपका यहाँ पर पद्यांश है। राइट, इसके आधार पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देता है। इससे ज्ञात होता है कि कवि के यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर है वही आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 7 है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, निर्णय, समन्वय, कर्मन्वय या फिर दंडन्वय। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, समन्वय। जो खा ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। अभिष्ट मार्ग से तात्पर्य है, अभिष्ट मार्ग से मतलब स्वर्गगत मार्ग, प्रामाणिक मार्ग, क्रीड़ा क्षेत्रीय मार्ग या फिर मनोवांछित मार्ग। करेक्ट आंसर हमारा मनोवांछित मार्ग। इसी में थर्ड क्वेश्चन है, समद्भाव है दूसरों को। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, सफल करते हुए स्वयं सफल होना, ये करेक्ट आंसर। जो इसका ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिन्नता ना बढ़े का आशय है। इसमें ऑप्शन दिए गए, मत भिन्नता हो, मत भेद कम हो, भेदभाव भिन्न हो, मतभेद अधिक हो। करेक्ट आंसर है हमारा मतभेद कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बढ़ाएं आडंबरों का विरोध करना चाहिए, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में दिया गया आगे, पद्यांश से मेल खाते हुए वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। कौन से मेल खाते हुए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, ये करेक्ट। अगर इसी के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट देखते हैं, मार्ग की पत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी कि जो हमारा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर खा ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 into 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम्ही राम तुम्ही लक्ष्मण कवि ने ऐसा कहा है, क्यों कहा है कवि ने ऐसा। देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा की गई है। सैनिक युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, आत्म बलिदान के अवसर निरंतर बने रहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा है, देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। तुम्ही राम तुम्ही लक्ष्मण, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तब मुख पहचानो छिन छिन में का भाव है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रभु की सत्ता पर संदेह न करना, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखना, ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा रखना, सत्य मार्ग पर चलना, जीवन यापन करना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रभु की सत्ता पर संदेह न करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। पैराग्राफ एक दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ के आधार पर यहाँ पर 5 MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैराग्राफ है हमारा, गीत रातें 10 दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति की, क्योंकि उनके अनुसार। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 10 दिशाओं को गहन ज्ञान दर्शक को नहीं होगा, इससे दर्शकों की रुचियों का परिष्कार नहीं होगा, जागरूकता के दर्शक ऐसी स्पष्ट बातें पसंद नहीं करते थे, दर्शक की रुचि के लिए उन पर उथलापन नहीं थोपना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उनका यह दृढ़ में था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वे उपभोक्ताओं की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए। अगर हम खा वाला पॉइंट देखते हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें करेक्ट आंसर है हमारा आदर्शवादी उच्च कोटि के गीतकार व कवि, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो यहाँ पर ए दिया गया कथन, उनके गीत भावप्रवण थे, ध्रुव नहीं। जो रीजन्स दिया गया आर शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावना से ओतप्रोत थी, उनमें गहराइयाँ थी, गीतों की भाषा सहज सरल भी थी और विलसित नहीं थी। अगर हम इसमें खा ऑप्शन देखते हैं, ये दिया गया कथन ए तथा कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो दोनों ही सही हैं, इसलिए इसमें खा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, मेरा जूता है जापानी डैश, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना दर्शाता है शैलेंद्र के पति उनका क्या है। ये करेक्ट आंसर है अवलोकन। अवलोकन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप मिलती है कि वे थे भेद गंभीर उदार दृढ़ इच्छा शक्ति और संकीर्ण हृदय। भेद गंभीर उदार कृपण और संकीर्ण हृदय। भेद गंभीर भावुक कृपण एवं दृढ़ इच्छा शक्ति। भेद गंभीर उदार एवं इच्छा शक्ति और भावुक। अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे घ ऑप्शन भेद गंभीर उदार एवं दृढ़ इच्छा शक्ति और भावुक इज ए करेक्ट आंसर। घ ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित, इसमें भी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते हैं। कथनी और करनी। ये कहा अंतर हमारी स्थिति को हास्यवद बना सकता है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी साथ जीवन के आवश्यक अंग। केवल परीक्षा के से पहले ध्यान लगाकर पढ़ लेने से प्रथम आ सकते हैं। बड़े भाई साहब ज्ञान की बातें लेखक को आसानी से समझा देते हैं। ये 4 पॉइंट दिए गए, इसी के ऊपर यहाँ पर कुछ उत्तर दिए गए हैं। अगर हम ये वाला उत्तर देखते हैं, ख वाला फर्स्ट और सेकंड इसमें दिया गया है। कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यप्रद बना सकता है और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी छात्र के जीवन के आवश्यक अंग हैं। दोनों ही सही हैं जो हमारे बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर, इसीलिए यहाँ पर जो ख ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी आपकी बुक से रिलेटेड ही है। ये सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के लिए पीछे कर्नल का उद्देश्य था अपने परम मित्र सआदत अली का हर संभव सहायता करना, जांबाज योद्धा के रूप में मित्र सआदत अली को प्रसिद्ध करना, कंपनी के वकील का कत्ल करवाने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचना या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना। अगर हम इसका सही आंसर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्न के लगभग 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, 60 शब्दों में। ब्राह्मण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी व्यवस्था दिनचर्या के बीच चैन से भरे कुल, जैसे यहाँ पर एक ये दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ पर शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया? क्या वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता थी? अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगर हम देखें तो ये पाठ पतझड़ में टूटी पंक्तियों पर आधारित है। जैसे चाय पीने की परंपरा, ये चान्यू शांत वातावरण में वर्तमान की समझ शिक्षा आती अपने ये जो 2-3 पॉइंट बताए गए हैं, जैसे चाय पीने की परंपरा या फिर ये शांत वातावरण में वर्तमान की समझ, और जो तीसरा पॉइंट है शिक्षा आती अपने मतानुसार लिखे। मतलब कि आप जो अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं कि किस तरीके से इन 2-3 पॉइंट्स को लेकर आप इसका जो उत्तर है कुछ शब्दों में दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एक कहानी यहाँ पर दी गई है। डायरी का एक पन्ना के माध्यम से अपने गुलाम भारत के स्वतंत्र दिवस के आयोजन के विषय में जानना। आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्य को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। जैसे हम इसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जैसे ये पाठ से संबंधित कुछ पॉइंट है। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध, देशभक्ति व देश के विकास के लिए प्रयासरत। पाठ से सीख क्रांतिकारियों की कुर्बानी को याद करके एक संगठित समाज, कृत संकल्प संगठित समाज द्वारा सभी कुछ संपन्न। इस तरीके से 3-4 हेडिंग्स लिख के उसके बारे में हर हेडिंग्स में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस वर्ष आपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है। कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। इस कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए।
ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं, उसी के आधार पर आप हर पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, रूढ़ियों का बंधन बोझ बन जाना, तांत्रों वामिरों की त्याग में मृत्यु से परिवर्तन। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड आप कुछ इसमें पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो 60 शब्दों में होने चाहिए, ठीक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियों आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों? इसके लिए भी आप अपनी जो पुस्तक में आपने पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स 60 शब्दों में आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, इसमें 3 आपके जो है 2 मार्क्स ईच के ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस है आपके पाठ्यक्रम में से किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया, अपने शब्दों में लिखना है। ये सब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए अपने हिसाब से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर जिन्हें जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ऐसे 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, लोगों के बीच भय छिड़ जाती है उत्तराधिकारी के कानून पर, जो जितना जानता है उसके 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधारता शुरू कर देते हैं। हरिहर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। हरिहर काका मामले में गांव वाले की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आप 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्काउट परेड करते हुए समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी ये फौजी जवान समझने लगता था। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण व गतिविधियों की क्या उपयोगिता है। इसके बारे में भी आप इसको 60 शब्दों में आपको लिखना है, जो भी आपने बुक्स में पढ़ा है उसी के हिसाब से, ठीक है। बालमन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता, बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टीपू शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है, उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको जो टोपी है इसकी जो है टोपी शुक्ला इसकी जो मनोस्थिति है इसके बारे में, वो कैसे बदलना चाहता है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है परिवार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 100 शब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट दिया गया है, विद्यार्थियों जीवन पर चरित्र निर्माण, एक ऐसे टाइप्स के हैं, विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, ठीक है। इससे कुछ पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको ये लिखना है। संपूर्ण जीवन पर आधारशिला चरित्र निर्माण की आवश्यकता, देश व समाज के लिए उपयोगिता। दूसरा दिया गया है 2020 क्रिकेट का रोमांच, इसके भी कुछ पॉइंट दिए गए, मैच कब और कहाँ, टीमों का संघर्ष, दर्शकों की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट दिया गया है दौड़ती हुई जिंदगी कैसे, कारण, आवश्यकता में वृद्धि, क्या करें। नेक्स्ट यहाँ पर 3 दिए गए, 3 में से आपको यहाँ पर जिसमें 1 का उत्तर आपको देना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं, हर जो पॉइंट्स है जैसे 3 ऐसे टाइप के दिए गए, इनके जो पॉइंट्स दिए इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करते हैं, तो आप वेणु राजगोपाल वेणी राजगोपाल हैं, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर समाजी जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी गई है। दूसरा पत्र दिया गया है, आपके विद्यालय में खेल की एक उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पत्र से संबंधित पहले जो क्वेश्चन था वो निबंध से संबंधित था, ये पत्र से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 80 शब्दों में सूचना लिखनी है। 4 मार्क्स का ये है। इसमें भी इंटरनल चॉइस दी गई। आपके विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण सहित सूचना तैयार कीजिए। या फिर आप रचित
चट्टोपाध्याय रजनी रस्तोगी मोहल्ला स्टार समिति के सचिव हैं। स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार की जाए। दोनों में से एक का आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, दोनों में से एक को करके दिखाना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं, जो 3 मार्क्स का है। 60 शब्दों में आपको लिखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। या एक यहाँ पर मतलब एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, या फिर लोकल फॉर वोकल स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार करना। दोनों में से विज्ञापन से संबंधित एक आपको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर एक लघु कथा लगभग 100 शब्दों में आपको लिखनी है। 50 शब्दों मतलब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 100 शब्दों में आपको लिखना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनल चॉइस है। आप श्वेता कपूर शैलेश कपूर हैं। आप वर्तमान परिचय में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसीलिए 11वीं कक्षा में विज्ञापन विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाना चाहते हैं। आपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लिख कर अनुमति प्राप्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों का यहाँ पर एक आपको ईमेल यहाँ पर लिखनी है, जिससे कि आप पत्र लिखते हैं। इसी तरीके से ईमेल में कैसे संदेश देते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये था हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल पेपर था सीबीएसई के द्वारा क्लास 10 का कोर्स। यहाँ पर ये कोड जो था वो उसका बी था, मतलब हिंदी के ए भी 2 कोड होते हैं, जैसे कि आपको पता है। हिंदी कोड बी का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आपने देखे स्टार्टिंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, फिर क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर आपके जो ग्रामर सेक्शंस था जिसमें ये था निबंध था, ये सब चीज़ें थी, पत्र था, यहाँ पर विज्ञापन था, राइट। इस तरीके से हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है जो 3 घंटे का है और टोटल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। खंड आ और बा में ये डिवाइडेड था, राइट। इसी तरह का आप क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।